वहाँ वोट चोरी हुआ है कि जहाँ पे 5-10 हजार वोट से हार रहा है। जहाँ पे नरेंद्र मोदी भाजपा के लोग 5-10 हजार से, वहाँ चोरी हो जा रहा है। जहाँ पे 50 हजार उससे ऊपर जा रहा है, वहाँ चोरी करने का नहीं बन रहा है, समझे? उसकी आप इलेक्शन लड़ रहे हैं और ये भैया इलेक्शन लड़ रहे हैं। सुनिए, ये 10,000 से हार गए, आप 50,000 से जीत गए, तो मतलब जहाँ से ये हारे हम वहाँ वोट चोरी हुआ कि यस और नो? आपने कहा हुआ, तो कैसे बताएंगे आप कि जहाँ आप 50,000 से जीते वहाँ वोट चोरी नहीं हुआ और जहाँ 10,000 से हार गया वहाँ वोट चोरी हुआ? कैसे बताएंगे जनता को? मशीन सेट किया हुआ यार। देश के प्रधानमंत्री और चाहे भाजपा के लोग बहुत बोलते हैं उसको सोनिया गांधी के जर्सी गाय, माफी मांगे, हाँ जर्सी गाय, समझे? थतीसरू का जो सांसद है कांग्रेस का, उसको क्या बोला था? 50 करोड़ का गर्लफ्रेंड। सोनिया गांधी नाम लेके बोला, किसी को नहीं बोला था, लेकिन इनके मंच से जरूर मोदी जी को माँ बहन की गाली दी गई है। और ये वही लोग गाली दे सकते हैं जो कोठे पर पैदा हुए हैं। हाँ, इनका बाप भी 10-10 होते हैं। और पहली बात जो तुम कह रहे हो कि वहाँ पे तेजस्वी यादव राहुल गांधी नहीं थे, लेकिन जब अगर जीतेंगे तो मुख्यमंत्री वही बनेंगे, तो उनका अधिकार भी वही उनका ही बनता है। उसका कोई भी नेता, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे बड़ा दिग्गज नेता हो, 3 मुद्दे पर चुनाव लड़ना छोड़ दे, कभी कोई राज्य में चुनाव नहीं जीतेगा, कोई राज्य में नहीं। पहला मस्जिद और मंदिर, दूसरा हिंदू मुसलमान, और तीसरा इंडिया पाकिस्तान। रोजगार पर बात करें, कहीं नहीं जीतेगा, कहीं नहीं। का नाम है अब्दुल, और आप देश के प्रधानमंत्री को जाहिल बोल रहे हो? क्या उसे तो अब्दुल के हर नहीं, देश के प्रधानमंत्री को जाहिल पंचर बनाने वाला देश के प्रधानमंत्री का कौन बोलता था? मोदी के अब प्रधानमंत्री को जाहिल बोलना गलत है, ठीक है? लेकिन मैंने जो सवाल किया, आ रहा हूं मैं आपके पास, देश के प्रधानमंत्री को जाहिल, ना वो क्या बोला था? देश का क्या फर्क है आप में और उनमें जो मंच से गाली देते हैं? क्या फर्क है आप में और उसमें? मतलब देश के प्रधानमंत्री को जाहिल बोलोगे आप? 140 करोड़ जनता ने चुन के बैठाया वहाँ, आप उनको जाहिल बोलोगे? मेरा नाम अब्दुल रहमान हुआ। बिहार में चुनाव वोट अधिकार यात्रा खत्म हुई। राहुल गांधी कह रहे हैं एटम बम के बाद अब हाइड्रोजन बम छोड़ेंगे, यानी कि बिहार में जो खुलासा किया, अब हरियाणा की भी बारी आएगी। तो क्या लग रहा है इस पूरी राजनीति पर राहुल गांधी क्या इन सारे मुद्दों को उठाकर बिहार में सरकार बना पाएंगे? जी, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे, सब इंडिया अलायंस मिलकर सरकार बनाएंगे, एकदम कंफर्म है। और बहुमत के साथ में, किसी को लेने देने की दरकार नहीं रहा। जो गठबंधन में है सब मिलकर सरकार बनाएंगे, समझे? वोट चोर गद्दी छोड़ का जो नारा बिहार में चला है, ये बिहार की जनता सीरियस ले रही है नहीं ले रही? क्योंकि भाजपा वाले कह रहे हैं कि इस मुद्दे में दम ही नहीं है, झूठ फैला रहे हैं। क्या अगर बिहार का जनता इसमें दम नहीं रहता तो आज जनसैलाब नहीं दिखता। 5-5 किलोमीटर तक खाली उसी का जनसैलाब राहुल तेजस्वी का दिख रहा है। जनसैलाब, समझे? गाड़ी चलने का जगह नहीं, पैर रखने का जगह नहीं। मेरा भाई खुद उस यात्रा में गया, इसलिए मैं बता रहा हूँ इतना जोरदार वहाँ की जनता उसको स्वागत कर रहा है। हाँ, जनसैलाब को, हाँ सैलाब है। इन्होंने इतने बड़े बड़े खुलासे किए और खुलासा करेंगे, भरोसा है बिहार की जनता को? आपके जैसा एक पत्रकार वहां पे गया था और उसने कांग्रेस की रैली में एक बंदे से पूछा कि भैया कितने में आए, तो कह रहा 300 रुपए में बुलाया है। हाँ, रैली में 300 रुपए बुला रहे हैं लोग। और वहां पे एक आदमी का जो है, राहुल गांधी के बगल में एक आदमी बाइक लेके गया था, उसकी बाइक चोरी करवा दी राहुल गांधी ने। और वहां पे समर्थक गए, उनके मुंह पे जूता मारा राहुल गांधी ने। और मैंने बीच में नहीं बोला, कर्नाटक के अंदर में जब इनकी सरकार बनती है तब वोट चोरी नहीं होती है, जब हिमाचल के साइड में बनती है तब वहां पे चोरी नहीं होती है। जिस राज्य में इनका जो है वोट मतलब बढ़ता है तो चोरी होती है। एक बात बताइए, वोट अगर चोरी होती है तो वोट जो है कम होनी चाहिए ना। तो नरेंद्र मोदी की जो वोट की सीट थी, 303 थी, तो लोकसभा में 303 की जगह पे 240 कैसे आ गया? तो वोट घटे ना, इसका मतलब राहुल गांधी की बड़ी, इसका मतलब राहुल गांधी वोट चोर है। राहुल गांधी वोट चोर है ना, तो जो वोट काटे जा रहे हैं वो तो बाहर वाले काटे जा रहे हैं। वाजिब सवाल है ना, हिमाचल, कर्नाटक, तमिलनाडु सारी जगह में कैसे जीत रहे हैं? जब वोट चोरी होती तो इतना सीट कैसे आ जाता राहुल गांधी का और मोदी का घट जाता सीट? इसी मुद्दे पर मैं इससे बात कर रहा हूँ कि ये अगर वहाँ वोट चोरी हुआ है कि जहाँ पे 5-10 हजार वोट से हार रहा है, जहाँ पे नरेंद्र मोदी भाजपा के लोग 5-10 हजार से, वहाँ चोरी हो जा रहा है। जहाँ पे 50 हजार उससे ऊपर जा रहा है, वहाँ चोरी करने का नहीं बन रहा है, समझे? हाँ, ये कम वोट जहाँ पे जैसा 4,000 5,000 की बात हो रहा है, वहाँ पे घसका दे रहा है, समझे? वहाँ पे हाँ कह रहे हैं कि जहाँ 10,000 15,000 से हार हो रही है कांग्रेस की, वहाँ वोट चोरी हो रहा है, वहाँ चोरी हो जा रहा है। अच्छा, मतलब सुनिए, अगर एक विधानसभा में 2 लाख वोट पड़े तो आप कैसे उनको मैनेज करेंगे कि 10,000 से हारे तो वोट चोरी हो रहा है, 50,000 से हारे तो वोट चोरी नहीं हो रहा? कैसे मैनेज कैसे होगा? वोट चोरी मैनेज कैसे होगा फिर? दाया बाया सब मशीन में सिस्टम, कैंटीन सब तो मशीन में देख के बता सकते हैं कि ये इसका वोट चोरी हो रहा है, उनका वोट चोरी हो रहा है, आपका वोट चोरी नहीं हो रहा? शक्ल देख के बता सकते हैं? अरे सर जनाब,
शक्ल देख के बता सकते हैं कि वोट चोरी किसका हो रहा है किसका नहीं हो रहा? सर, मैंने उसे नाम थोड़ी ना किसी का था कि ये 10,000 और 50,000 वाला कॉन्सेप्ट कैसे आ गया कि जहाँ 50,000 से जीत रहे हैं तो मतलब वोट चोरी नहीं हो रहा, और जहाँ 10,000 से हार गए वहाँ वोट चोरी हो रहा है? अरे भाई साहब, जनता का रुझान भी तो देखोगे कि नहीं, मुझे ये समझाइए कि अगर 10,000 से हार रहे हैं तो वोट चोरी कैसे हो रहा है, ये समझाइए मुझे। अयोध्या भी हराने का कोशिश कर रहा था, बाकी वहाँ के जनता मोदी को हरा दिया इसलिए ना। आपने कहा जहाँ 10,000 से हार रहे हैं वहाँ वोट चोरी हो रहा है, आपने कहा जहाँ 10,000 से हार रहे हैं वोट चोरी हो रहा है, कैसे? और कैसे हो रहा है? खुलासा तो किया राहुल गांधी, और राहुल गांधी तो खुलासा किया। चुनाव आयोग ने माफी मांग ली, क्यों बोला? जी, 10,000 से हार रहे हैं, कैसे वोट चोरी हो रहा है? जब 10,000 से हार रहे हैं कैसे वोट चोरी? आयोग माफी मांगने भैया सवाल सपोज कि आप इलेक्शन लड़ रहे हैं और ये भैया इलेक्शन लड़ रहे हैं, सुनिए, ये 10,000 से हार गए, आप 50,000 से जीत गए, तो मतलब जहाँ से ये हारे हैं वहाँ वोट चोरी हुआ कि यस और नो? आपने कहा हुआ, तो कैसे बताएंगे आप कि जहाँ आप 50,000 से जीते वहाँ वोट चोरी नहीं हुआ, और जहाँ 10,000 से हार गया वहाँ वोट चोरी हुआ? कैसे बताएंगे जनता को? मशीन सेट किया हुआ यार कि वहाँ पे देखो कि यहाँ पे तभी समझे। और ये रही बात वही तो मैं बोल रहा हूँ कि जहाँ पे मशीन सब सेट किया हुआ है कि कहाँ से हमको हराना है, कहाँ पे मेरा क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, सब सेट किया हुआ है। तो इसलिए अयोध्या कर्नाटक में तो जीत गए, कर्नाटक में कैसे जीत गए? फिर कैसे जीत गए? मेरी बात सुनिए सर, अब इनके पास एक शब्द नहीं बचा हुआ है। इतना झूठ मत बोलो भाई, राहुल गांधी एक सरकारी झूठी, उनके समर्थक भी झूठे। मैं बता रहा हूँ आपको, अरे भैया जहाँ तुम हारते हो कहते हो भैया वहाँ मोदी ने चोरी कर ली, हरियाणा में तो तुम्हारी जलेबी की फैक्ट्री बंद हो गई। सर मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुनिए, अब सुनिए मेरी बात सुनिए। अरे बात क्या घुमाए? आरोप आपने लगाया, आरोप मैंने लगाया, आपने लगाया, आरोप किसने लगाया? आरोप लगा तो जो आपने, तो अब अगर आप आरोप लगाएंगे तो आप ये भी बताएंगे ना कि 10,000, अगर 10,000 से हार गए जनाब, सवाल अब्दुल भाई ये बताइए, आपने आरोप लगाया कि जहाँ 10,000 से वोट चोरी हो रही है वहाँ मतलब वोट चोरी, मतलब 10,000 से आ रहे हैं वहाँ वोट चोरी हुआ, ये आपने आरोप लगाया। तो अब मुझे समझाइए कि अगर ये भाई 10,000 से हारा, सुनिए, अगर ये भाई 10,000 से हारा तो वोट चोरी, और आप 50,000 से जीते तो वोट चोरी नहीं, तो मुझे समझाइए इस 10,000 में वोट चोरी कैसे हुई? आप राहुल गांधी का देखे ना पूरा वीडियो, कैसे चोरी का आरोप लगा से? नहीं देखा मैं राहुल गांधी का वीडियो, आप बताएंगे मुझे, आप बताएंगे मुझे, इसी पर समझ जाइए। जैसे अभी तेजस्वी यादव बोल रहे थे, ये क्या नाम है, मुझे समझाइए 10,000 से हारे तो कैसे हारे, वोट चोरी वहाँ कैसे हुआ? बात आप मत घुमाइए, मेरा बात मानिए कि जैसे अखिलेश यादव बोले कि मैं देखिए सर, आरोप आपने लगाया, मैंने लगाया, आरोप आपने लगाया, तुम बताओ तो जनता भी तो सोचेगी, जनता भी तो सोचेगी ना, जनता कैसे सोचेगी? आप बताएंगे ना, बता दिए ना। तो मुझे बताइए 10,000 कम वोट से चुनाव जीत रहा वहाँ हरा दिया कैसे? अब ये सवाल है कैसे वोट चोरी वहाँ कैसे? आयोग के मिली जुली से सारा काम हुआ है। चुनाव आयोग का, हाँ, कौन बनाता है ये? जो वोट बनाता है लोगों के, वो कौन बनाता है? चुनाव आयोग बनाता है, बीएलओ बनाता है? कौन बनाता है? बता यार, तो चुनाव आयोग के सारा बना बीएलओ काम कौन बनाता है? जरा पूछो सर, बीएलओ बनाता है फिर चुनाव आयोग बनाता है? चलिए कोई नहीं, आप नहीं बता पा रहे, इससे हम आगे बढ़ते हैं, जनता के विवेक पे छोड़ते हैं, जनता कमेंट करके बताएगी। अब ये बताइए कि बिहार में ही भाई आरजेडी और कांग्रेस के मन से प्रधानमंत्री मोदी की माताजी को गाली दी गई, अब उस पे आरोप लग रहा है कि भाई विपक्षी इतना चिढ़ चुके हैं कि अगर उनको हरा नहीं पा रहे तो उनकी माँ बहन को गालियां बक रहे हैं। अब यही बात, सही बात बोल रहे हैं कि गाली पड़ा है। अब ये गाली राहुल तेजस्वी को यात्रा आगे बढ़ चुका तब गाली बढ़ा है। तो मंच पे तो राहुल तेजस्वी नहीं था, न मुकेश सहनी जी थे, ये तो तीनों सब नेता, इंडिया गठबंधन के सारा नेता का सभा आगे बढ़ चुका था। ये तो मांगनी चाहिए थी, मंच उनका था, मंच किसका था? अरे खेद ही व्यक्त कर देते, खेद ही व्यक्त कर देते। देश के प्रधानमंत्री और चाहे भाजपा के लोग बहुत बोलते हैं उसको, सोनिया गांधी के जर्सी गाय, माफी मांगे, हाँ, जर्सी गाय, समझे? छत्तीसगढ़ का जो सांसद है कांग्रेस का, उसको क्या बोला था, 50 करोड़ का गर्लफ्रेंड, उस पर कोई ट्वीट आया। और एक वही बेंगलोर का, क्या उसका नाम है, कर्नाटका का उसका भाजपा का नेता है, 150 महिलाओं के साथ शोषण किया, हाँ 150, उसका भी वीडियो मोदी ऐसे उठा के प्रचार कर रहा है। क्यों नहीं? सारा तो भाजपा ही का लेडीज को अपमान करते रहता है। जवाब लेते हैं, जैसा आपने आरोप लगा इनका जवाब लेते हैं। जवाब दीजिए कि भाई सोनिया गांधी को जर्सी गाय, उधर 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, वो आरोप भी बीजेपी वाले बोलते हैं, उस पर क्या कर रहे हैं फिर? झूठ बोल रहे हैं। सोनिया गांधी नाम लेके बोला, किसी को नहीं बोला था, लेकिन इनके मंच से जरूर मोदी जी को माँ बहन की गाली दी गई है, और ये वही लोग गाली दे सकते हैं जो कोठे पर पैदा हुए हैं। हाँ, इनका बाप भी 10 होते हैं। और पहली बात जो तुम कह रहे हो कि वहाँ पे तेजस्वी यादव राहुल गांधी नहीं थे, लेकिन जब अगर जीतेंगे तो मुख्यमंत्री वही बनेंगे, तो उनका अधिकार भी वही उनका बनता है, और पकड़े भी वही जाएंगे। समझ में आ रही है ना? तो ये तो गाली वाली पार्टी है भाई साहब। ये जो तेजस्वी यादव कांग्रेस की पार्टी है वो गाली वाली पार्टी है, और मैं तो कहता हूँ उनको माफी मांगनी चाहिए। और मैं भी और सुनिए
राहुल गांधी ने वहां पर राहुल गांधी ने सुन मेरा राहुल गांधी ने ये बात बोली थी, जो हिंदू मंदिर जाते हैं वो बाहर आके मंदिर से लड़कियां छेड़ते हैं। तो राहुल गांधी में मिथिला में माता जानकी के मंदिर गए, तो इसका मतलब ये भी है कि राहुल गांधी लड़की छेड़ते हैं। हम बोलते हैं राहुल गांधी लड़की छेड़ते हैं, तो तुम्हारा जो कांग्रेस पार्टी है वो तो सबसे पहले भ्रष्ट पार्टी है। एक ये भी है ना कि तेजस्वी यादव अब युवाओं के बीच जा रहे हैं, वो मिल रहे हैं इन्फ्लुएंसर से, उनके साथ नाच भी रहे हैं, डांस भी कर रहे हैं, तो भाई युवाओं तक उनकी पहुंच हो गई है। इस बार तो बदलाव होगा ही होगा। हाँ, नचनिया की माँ का असर पड़ गया है उनको, तेजस्वी यादव को नाम नहीं लिया मैंने। नचनिया की माँ का जो असर है वो अब पड़ गया तेजस्वी यादव को, वो भी यूं करते रह जाएंगे। हाँ है कोई बात डांसर है। फिर शब्दों का सर मैं तो नाम नहीं लिया, सर मैंने तो नाम नहीं लिया, सर मैंने नाम नहीं लिया, और मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ, डंके की चोट पे कह रहा हूँ, कुत्ते को वोट दूंगा, कुत्ते को वोट दूंगा भाई, लेकिन राहुल गांधी को वोट नहीं दूंगा। एक कुत्ते सड़े हुए कुत्ते को वोट दूंगा, राहुल गांधी को वोट नहीं दूंगा। सबसे घटिया राहुल गांधी भैया, तेजस्वी यादव जा रहे हैं ना, डंका है। अरे सर मेरी बात सुनिए, तेजस्वी यादव की बात मत कीजिए, उस पागल आदमी की बात मत कीजिए जिसका बाप पहले चारा चोर हो, जिसकी माँ पहले से बार डांसर हो, वो जो है विकास करेगा बिहार के अंदर में। अबे बिहार को बर्बाद करके रख देगा। और राहुल गांधी का भी ट्वीट आया कि बिहार मतलब बीड़ी, मतलब बी मतलब बिहार, और अभी मतलब बीड़ी, मतलब बिहार वालों को 2 कौड़ी का नाम कर दिया। अरे भाई कितना पढ़ा लिखा? मेरे पढ़े लिखे बात मत करो यार, मेरे पढ़े लिखे मेरा पर्सनल मत जाओ भैया। ये खुद ही दोगले हैं, मैं कर रहा हूँ, इनकी पार्टी दोगली है। 1997 में आरजेडी की पार्टी बनी, और बिहार, और उसके बाद बीजेपी सरकार 2014 में आया, और सुन तो लो सर, सुन तो लो, 17 साल बीजेपी में बिहार में इनकी सरकार रही आरजेडी वालों का, है ना। कितने युवाओं को रोजगार दिया। लालू यादव ने अच्छा काम किया होगा, जब तक क्या काम किया है, जंगल राज बना के रख दिया था, एक एम्स नहीं बनाया गया, यहाँ तक रेलवे में काम नहीं कर पाए, रेलवे का तो उद्घाटन तक होने जा रहा है, बीजेपी ने काम किया। और सुनिए, गरीबों का अगर सरकार आती है तो गरीबों का मांग होती है, क्या गरीबों को क्या चाहिए? तुम आज तक उज्ज्वला योजना दे नहीं पाए, सड़कें तुम बनवा नहीं पाए, और यहाँ तक राशन ढंग से तुम नहीं दे पा रहे थे, स्वास्थ्य के लिए एम्स तुम नहीं बनवा पाए, युवाओं के लिए रोजगार तुम नहीं दे पाए। आज तो ये सोशल मीडिया पर उबर, ओला, ये फ्लिपकार्ट, ये मीशो जैसी चीजें चल रही है, युवा ही काम कर रहा है उसके ऊपर में। और 33 लाख करोड़ जो है युवाओं को और जो गरीब है उनको लोन देने का काम इसी सरकार ने किया है। और ये बात कर बीजेपी ने किया, इनकी सरकार ने क्या किया है? झक माराई है किसी एक स्टेट का। सुनिए, विपक्ष का किसी एक स्टेट का मॉडल, विपक्ष का किसी एक स्टेट का मॉडल कोट कर दो इनके सामने। मेरा ये चले जाओ वहाँ, क्या नाम है यार? अरे कहाँ करना, ये क्या नाम है यार जो वहाँ का? नहीं ना, सबसे शिक्षित राज्य क्या उसको बोला जाता है? नहीं यार, भूल रहे दिमाग से। नहीं, आंध्र प्रदेश की बात नहीं बता रही, चलो अभी उसको आवेगा तो बता दूंगा। हम ये बोल रहे हैं भाजपा से, उसका कोई भी नेता, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे बड़ा दिग्गज नेता हो, 3 मुद्दे पर चुनाव लड़ना छोड़ दे। कभी कोई राज्य में चुनाव नहीं जीतेगा, कोई राज्य में नहीं। पहला मस्जिद और मंदिर, दूसरा हिंदू मुसलमान, और तीसरा इंडिया पाकिस्तान। रोजगार पर बात करे, कहीं नहीं जीतेगा, कहीं नहीं। और ये मेरा अगर जीत गया तो मैं गुलामी उसको सब दिन भाजपा को वोट दे देंगे। मेरा एक सवाल छोटा सा, फिर इनसे मैं जवाब लूंगा। 2024 का चुनाव हुआ था अभी लोकसभा, भाजपा के मैनिफेस्टो में कितना हिंदू मुसलमान था, कितना इंडिया पाकिस्तान था? बताइए कौन सा मुद्दा बताइए। अरे इंडिया पाकिस्तान बताइए ना, क्या बात कर रहे हैं? इंडिया पाकिस्तान बताइए ना। आपने कहा ना भारत, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, कौन सा पाकिस्तान का नाम लिया जाता है? तो पिटाई होगी तो बोला जाएगा ना। अरे यार, पिटाई होगी तो बोला जाएगा। कांग्रेस ने नहीं पीटा, कांग्रेस नहीं बोल पाती। क्यों? ऑपरेशन सिंदूर में नहीं पीटा? ये बात घोटना टेक दिया अमेरिका के सामने यार। उसको पाकिस्तान पीटा नहीं पीटा, पाकिस्तान पीटा नहीं पीटा, पाकिस्तान को पीटा नहीं पीटा। अमेरिका की बात नहीं, पाकिस्तान को और पीटना चाहिए, उसको तो बर्बाद कर देना चाहिए, पूरा दम सोना गाजा बना देना चाहिए उसको। पाकिस्तान को गाजा के समर्थन में या सड़कों पे रैलियां निकलती हैं, फिलिस्तीन के समर्थन में रहेगा देश के मुसलमान रहेगा। अच्छा, क्यों? पिछला सरकार उसके समर्थन में था। पिछला सरकार तो इजराइल के समर्थन, अब की सरकार तो इजराइल के समर्थन में तो रहो। अब की सरकार इजराइल के समर्थन में, पिछली सरकार पे क्यों जा रहे हो? इस बारे पे रहो। नहीं, पिछली सरकार ने तो जम्मू कश्मीर दे दिया था, कश्मीर दिया था, कश्मीर दिया था ना, कश्मीर दिया था पिछली सरकार ने। ये वाली सरकार इजराइल के साथ है, तो क्यों नहीं हो इजराइल के साथ? उस पे नहीं आता। 3 मुद्दे नहीं आते भाई। 3 मुद्दे, मतलब हिंदुस्तान का मुसलमान फिलिस्तीन के साथ है, लेकिन बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है उसके साथ नहीं है। गलत जो भी हो रहा है, क्यों नहीं निकले सड़कों पे? सड़कों पे क्यों नहीं निकले? कहीं भी गलत हो रहा है, सबका खिलाफ जो हो रहा है उसको सब पर कार्रवाई होना चाहिए। फिलिस्तीन के साथ है। मेरी बात सुनिए, आप कहीं से भी रहो, यहाँ के लोग तो काफी लोग पाकिस्तान के भी समर्थन कर देते हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। मेरी बात सुन लीजिए। अब बात रही अगर इजराइल की ना, तो इजराइल इस देश को जो है समर्थन देता है, यहाँ पर जो है मतलब हथियार वगैरह सप्लाई करता है देश से, तो कहीं ना कहीं उससे जो है अपना एक संबंध है, तो इसलिए सपोर्ट लोग कर देते हैं। मैं उन मैटर में नहीं जाऊंगा। लेकिन जो आपने एक बात बोली ना कि घुटना टेक दिया अमेरिका के सामने, आपसे एक पर्सनल सवाल पूछूंगा, आप अपने पिताजी पे भरोसा करोगे या पड़ोसी वाले भरोसा करोगे?
अरे यार ट्वीट आया था ट्रम्प का। खत्म है, मेरी बात सुनिए, नहीं, नहीं, मेरी बात ट्रम्प का सुनिए। ट्वीट आया था। ट्रम्प ने ही कॉन्फ्रेंस करके ये बात बोली थी कि सीज फायर में मेरा कोई भी हाथ नहीं था, मेरा सीज फायर में कोई हाथ नहीं था। और मोदी जी, इस देश के प्रधानमंत्री खुद बोल रहे हैं कि सीज फायर हुआ है, हमने किया है, बांग्ला और पाकिस्तान के कहने पे किया है। सुन लो सर, यहाँ पे सुन लो, यहाँ पे सुनो, मैं बोल रहा हूँ, आपकी बात सुनिए, मेरी बात सुनो। अब मोदी जी ने ये बात बोली, अरे सुन लो भाई, सुनते नहीं है सर। पाकिस्तान के लिए बोला मोदी जी ने कि अभी मिशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन महादेव भी चला और जितने भी लोगों ने 28 लोगों को मारा था उनका जो है मौत की घाट उतारा जाएगा। जितने लोगों ने मारा था उनको मारा गया है। दूसरी बात, पाकिस्तान को घुटने हमने टिकवाए हैं और अमेरिका के सामने हमने घुटने नहीं टिकाए। ये बात डोनाल्ड ट्रम्प ने खुद बोला कॉन्फ्रेंस करके कि मैंने सीज फायर में कोई हाथ नहीं किया, उन्होंने नहीं बोला था। दूसरी बात, पाकिस्तान की हालत कैसे खराब की, 11 एयरबेस हमने उड़ाए और रावलपिंडी के अंदर में जो उनका स्टेडियम वो हमने उड़ाए, उनके 150 से ज्यादा आतंकी हमने मारे और शहीद मसूद का पूरा परिवार हमारे इंडिया के आर्मी ने मारा। और तुम ही तो कह रहे हो, हाँ घंटा तेज के साथ खड़े हो तुम, और बर्बाद होना चाहिए तो कुछ भी नहीं कर रहे हो। बर्बाद होना चाहिए था। और बर्बाद होना हैं? आज हमारे कुछ एयरबेस घुसे थे पाकिस्तान के अंदर, तो भैया कह रहे हैं पाकिस्तान को बर्बाद कर देना चाहिए था। ठीक है, एक मिनट, इंदिरा गांधी 1984 83 सारी पाकिस्तान में इस्लामाबाद तक हमारी सेना थी, तो इंदिरा गांधी ने उस समय उनको पीओ को दान में क्यों दे दिया? सही बात है, सवाल सही बात। अभी चाइना भाई साहब जैसे लोग थे, समझे अभी हैं? कांग्रेस के सामने में जमाने में ही हमने लद्दाख के उधर पूरा वियतनाम वगैरह दे दिया, चीन को सियाचिन दे दिया। एक याद रखिए, आज से 2018 में जब चीनियों ने हमारे सैनिकों को मारा था तो हमने किस तरह बदला लिया था। चीन को खुद आगे कहना पड़ा था, हिंदी चीनी भाई भाई। सुना यार, आप कहाँ तक पढ़े हैं? ग्रेजुएशन किए हुए। ग्रेजुएशन किए हुए हो? हाँ। मुझे एक शब्द बताओगे? हैं? एक शब्द बताओगे, मैं पूछूं तो? यार पहले जो चीज पर डिबेट हो रहा है, अरे डिबेट नहीं, आप नौकरी मांगते हैं, इसके लिए ए से पहले क्या आता है? ए से पहले क्या आता है? ए से पहले क्या आता है? अरे अरे तुझसे सवाल पूछ रहा हूँ, ए से पहले क्या आता है? तुम यार, अरे ऐसा सवाल करो, मोदी से पूछ लेना। अरे तुमसे पूछ रहा हूँ मैं, आप कह रहे हो पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मैं नौकरी पाने का हकदार हूँ। ए से पहले क्या आता है? सुनना, ए से पहले क्या आता है? जीरो से पहले क्या होता है? बताओ। ए से पहले क्या आता है? जीरो से पहले क्या होता है? बताओ। मुद्दे पे आ जाओ यार, मुद्दे पे। फिर यार मुद्दे पे ही आया हूँ ना। ये तो बताओ ना, ये जीरो से मैं पहले क्या नौकरी होता नहीं है? मांग रहा नहीं, हूँ, मांग आप रही नौकरी है, मांग रहे हैं। है। 2 करोड़ नौकरी आपने मांगी कि मैं नौकरी देखने भागा। ए से पहले क्या आता है? देश का प्रधानमंत्री इतना पढ़ा लिखा, पूछ लो ना। ए से पहले क्या आता है? हाँ बताइए ना, क्या होता है? पहले बताइए ना, बताइए ना। अरे प्रधानमंत्री क्या बताएंगे वो मैं बता दूंगा आपको क्या आता है। आप प्रधानमंत्री हो। जब आप बताऊं प्रधानमंत्री ए से पहले क्या आता है? आपको जवाब दूं? क्यों नहीं प्रधानमंत्री बन गए हो? क्यों नहीं प्रधानमंत्री बन गए? नौकरी मांगते हैं, आ ई ऊ आता नहीं है, ए से पहले ई आता है। पूछो, नौकरी मांगेंगे ये? बिल्कुल बिल्कुल, ए से पहले ही आता है। बता दिया। पढ़ लीजिए। अब यही आपकी बात जो है ना मीडिया को पसंद आई और यही सोशल मीडिया पे चलेगी अब। अरे भाई पहले ही आप पढ़े लिखे आता है। आप पढ़े लिखे आप पढ़े लिखे हो, आप नौकरी मांगते हो, आपको ही पता नहीं है, आपको नौकरी कौन दे देगा? तो कहेला जाहिल के बना दिया प्रधानमंत्री, कहेला जाहिल के बना दो चाय बेचने कौन वाला कहता है जाहिल? कौन है जाहिल? कौन कहता है प्रधानमंत्री चाय बेचा था? जाहिल है। कौन इसके कहता है हाँ, प्रधानमंत्री क्या बात करो? हाँ यार, हाँ यार, प्रधानमंत्री चाय बेचा है? हाँ, हाँ। आप क्या चाय कौन बेचा? कहता है? आप बिना से बोला हम चाय बेचने वाला का क्या बोला था? अरे क्या अंकल एक सेकंड रेलवे सुनिए, स्टेशन सुनिए, पर देश के उसकी चाय की स्टॉल थी भाई। एक सेकंड, एक अब वो सेकंड। अपने पिताजी यार, का एक पढ़ाई सेकंड। करने के बाद चाचा, तैयार एक सेकंड, करता है। एक सेकंड। बोला कि चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री। आपका नाम है अब्दुल और आप देश के प्रधानमंत्री को जाहिल बोल रहे हो। क्या उसे तो अब्दुल के हर नहीं, देश के प्रधानमंत्री को जाहिल बोल रहे हो। पंचर बनाने वाला देश के प्रधानमंत्री का कौन बोलता था? मोदी के अब प्रधानमंत्री को जाहिल बोलना गलत है, ठीक है, लेकिन जो अभी इन्होंने मैं तो सवाल किया। आ रहा हूं मैं आपके पास। सवाल देश के प्रधानमंत्री को जाहिल ना वो क्या बोला था देश का क्या प्रधानमंत्री? फर्क है आप में और उनमें जो मंच से गाली देते हैं? क्या फर्क है आप में और उसमें? मतलब देश के प्रधानमंत्री को जाहिल बोलोगे आप? 140 करोड़ जनता ने चुन के बैठाया वहाँ, आप उनको जाहिल बोलोगे? ये तमीज आपको बोलने की? हमको बोल अरे वो बोल रहे हैं ना प्रधानमंत्री बोलने आए तुम्हें। नौ तेजस्वी का बोला 9 भी फेल, वो बोल रहा था। आप उसको जाहिल बोल कभी कहाँ रहते हो? कहाँ रहते हो? मैंने कब बोला? अभी तो आप बोल रहे थे ना कि तो प्रधानमंत्री महंगा पानी पी रखा है, महंगा वाला पानी पी रखा है। नहीं मैंने कब बोला जाहिल? मैंने जाहिल बोला तुम्हें? इन्होंने ये बोला कि कितना पढ़ा लिखा। जनाब मैं इनसे सवाल पूछ रहा हूँ, इसने बोला। आपने 2 सवाल के जवाब नहीं दिया। आपने वो 10,000 50,000 वाला कॉन्सेप्ट बताया था, उसका जवाब नहीं दिया। अब आप कह रहे हैं ट्रम्प ने ट्वीट करके बोला कि सीज फायर हुआ, तो ट्रम्प पे भरोसा है? क्या जी? आप
ट्रम्प पे भरोसा है? भरोसा का मैंने अरे यार यस और नो, हाँ की ना, सुना, हाँ की ना, हाँ की ना। हमको ट्रम्प पे क्यों भरोसा रहेगा? अरे ट्रम्प पे ट्वीट पहले तो किया, मोदी- एक सेकंड, मोदी भरोसा किया तब तो अपने प्रधानमंत्री पे भरोसा नहीं है। आपने बोला, आपने सुनिए सवाल, भरोसा हमको खत्म हो गया प्रधानमंत्री जनाब यार ऐसा नहीं होता, ऐसा हमारी नहीं होता, सेना पे भरोसा नहीं है नहीं, ऐसे- ना, हमारी सेना पे भरोसा नहीं है। विदेश बाहर हमारी के सेना पे प्रधानमंत्री भरोसा नहीं ट्वीट है। पर भरोसा है, प्रधानमंत्री और पे अपने भरोसा नहीं देश है। का मीडिया, अपने देश का सेना, अपने देश का सेना जो ट्वीट करके मीडिया में बोल रहा है उस पे भरोसा नहीं एक है। मिनट में बताता हूँ। कि नहीं, हमें याद है ट्रम्प का आपको? कोई रोल नहीं है, याद है उस पे आपको? भरोसा नहीं है। जवाब दे दो लोग। क्या कह रहे हैं? तुम्हें ट्रम्प पे भरोसा है लेकिन देश की मीडिया पर, देश के प्रधानमंत्री पे भरोसा नहीं जब वो लोकसभा में बोलते तो पूरा भाजपा के लिए काम कर रहा है। कितना देश के सेना, मीडिया में आके सेना ने पूरी बात बताई कि हमने क्या किया क्या नहीं किया, हमारे तो देश सेना की पे भी सेना विश्वास पे नहीं है। भरोसा नहीं। क्यों नहीं और बर्बाद करता पाकिस्तान को, उस और ट्रम्प- बर्बाद करता। उस ट्रम्प पे आपको हम भरोसा लोग है? उस पे ट्रम्प जवाब। पे आपको भरोसा है जिसने इलेक्शन जीतने के लिए नरेंद्र मोदी के नाम के नारे लगवाए और नरेंद्र मोदी की जयकारे बुलवा रहा था? डोनाल्ड ट्रम्प अपने इलेक्शन जीतने के लिए उस ट्रम्प पे भरोसा कर रहे हो आप, जो कि इलेक्शन के लिए मोदी जी का सहारा ले रहा था? ठीक है, मैं आपसे आखिरी सवाल करूँ उसके बाद इस डिबेट को, आखिरी सवाल सुनोगे? नमस्ते ट्रम्प करवाया था कि मोदी से और नरेंद्र मोदी आखिरी का सवाल अच्छा सुनोगे? व्यापार रहेगा। आखिरी सवाल सुनोगे? समझे? आखिरी सवाल आप ही से करूंगा क्योंकि आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे। जवाब- सवाल का सुनिए जवाब सुनिए, तो ट्रम्प पे भरोसा, आपकी मर्जी, आप ट्रम्प पे भरोसा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं हम है। पर- ट्रम्प की ट्वीट पे आप भरोसा कीजिए। तो यस और नो में एक जवाब दीजिएगा कि प्रधानमंत्री ने लोकसभा से खड़े होकर बोला कि विश्व के किसी भी देश ने ऑपरेशन सिंदूर का जो सीज फायर है वो नहीं करवाया, उस पर भरोसा है कि नहीं है? नहीं भरोसा। प्रधान पे भरोसा नहीं है, अरे देश के प्रधान पे भरोसा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं भरोसा है, नहीं भरोसा। हमेशा ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने 2 करोड़ रोजगार देंगे, कहाँ दिया? ऑस्ट्रेलिया 15 लाख खाता में कहाँ किया? बता। ऑस्ट्रेलिया 15 लाख खाता में कहाँ किया? ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने तो भरोसा वहीं से खत्म कर ऑस्ट्रेलिया दिया। के प्रधानमंत्री अगर ने आप बोलोगे- ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने बॉस बोला पीएम मोदी को भरोसा है, भरोसा है, भरोसा है, भरोसा है। ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने बॉस बोला मोदी। सवाल का जवाब यस और नो, यस और नो, कल भेज देंगे, यस और नो, 10 दिन लगा दिए। यस और नो। भेजे 10 दिन ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने, भरोसा कर रहे हो? ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने नहीं है भरोसा, नहीं है भरोसा, नहीं है भरोसा। ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने, ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने क्या चीज? मोदी को बॉस बोला, भरोसा है नहीं है? बॉस बोला, सही बोला। हाँ भरोसा है, बोल दिया। क्या चीज? अच्छा देखा हो तब तो बोला, अच्छा बोला देखा तब तो बोला। पूछा लेकिन लोकसभा में जो पीएम ने बोला उस पर भरोसा नहीं है, उस पर भरोसा नहीं। विश्वास खत्म हो गया। चलिए मोदी पे। दूसरे देश वाले लोकसभा हो गया यार। तो ये लोकतंत्र पे ही नहीं, लोकसभा में, लोकसभा में शांत, लोकसभा में बोला तो लोकतंत्र कोई मानता नहीं है। सभा में अगर जो बयान दिया उस पे भरोसा नहीं है तो फिर चुनाव क्यों लड़ रहा है तुम्हारा नेता? जैसे तब लोकसभा की भाषा, लोकसभा में जो बयान का भरोसा नहीं है तो क्या अमेरिका में जाके लड़ेगा चुनाव? क्या अमेरिका से चलाएगा? बिहार में इन मुद्दों पे राहुल गांधी, तेजस्वी यादव कुछ कर पाएंगे? कुछ भी नहीं करेगा, कुछ नहीं होगा। ये केवल दिखावटी कर रहा है, ये वोट बैंक की राजनीति कर रहा है और कुछ भी नहीं चलेगा। बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार वहाँ आएगी। चलिए सर, आप सबने बहुत समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस डिबेट के बाद जिस तरीके से सवाल हो रहे थे और सवाल के जवाब आ रहे थे उस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और बिहार में क्या लगता है, चुनाव में इस बार सत्ता परिवर्तन होगा या फिर एनडीए की सरकार एक बार फिर? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है तो शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।